दोस्तों, मेरा नाम श्यामजीत है। मेरे साथ यह घटना घटे लगभग 12-13 साल हो गए होंगे, पर इस घटना ने मुझे अंदर से कुछ इस तरह डरा दिया था जिसके बाद तो मुझे रात के सफर के दौरान किसी से बात करने मात्र से डर लग जाता है। यहाँ तक कि उस घटना के बाद मैं कभी किसी के टोकने का जवाब तक नहीं देता। उन दिनों मेरी छोटी बेटी की शादी की बात चल रही थी। मुझे सर्दियों के समय अपने गांव लौटना था। मैं उस वक्त इंदौर में काम करता था। इसी कुछ सिलसिले में मैं मध्य प्रदेश से अपने गांव गठरिया चौक जा रहा था। मेरा ये सफर सुबह ही शुरू हो गया था। अगर ट्रेन समय से चलती तो मैं कल शाम 7 बजे तक अपने स्टेशन पहुंचता। पहला दिन का सफर बहुत अच्छा गुजरा। रात को मैं जल्दी ही खाना खाकर सो गया। देर रात मेरी आंख खुली जब मुझे टॉयलेट जाना था। इसी वजह से मैं उठकर वॉशरूम गया। जब मैं लौटा तो मैंने देखा कि ठीक मेरी सीट के सामने वाली सीट पर एक आदमी बैठा है। वो आदमी मेरी ही उम्र का लग रहा था। वो एक सीट में बैठा था जैसे कोई मोम का पुतला हो। खैर, मुझे अब इससे क्या करना था और मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी सीट पर जाकर आराम से लेट गया। अभी भी देर रात 1:30 बज रहे थे। मैं हल्का लेटा ही था कि तभी मुझे याद आया कि हाल फिलहाल में ही पिछले 45 मिनट से ट्रेन किसी स्टेशन पर नहीं रुकी थी। और तो और जब मैं खुद ही सीट से उठकर वॉशरूम गया था तब भी सामने वाला सीट खाली ही था। फिर अचानक से एकदम यहाँ पर एक आदमी कैसे प्रकट हो गया, क्योंकि इस तरह कोई शख्स दूसरे की सीट पर कैसे बैठ सकता है। खैर, मैंने अभी हल्की नींद की ही थी कि तभी मुझे एक बहुत ही डरावना सपना आ गया। मैंने सपने में देखा कि वही आदमी जिसे मैंने अपनी सीट के सामने बैठे देखा था, वो मेरा गला दबाए उसने मुझे ट्रेन से बाहर धक्का दे दिया है। मेरा सपना बाकी काफी डरावना था और इसके तुरंत बाद ही अचानक से मेरी आंख खुल गई। मैं अपनी सीट पर पसीने से लथपथ हुआ बैठा था। मैं उस वक्त बुरी तरह से हाँफ रहा था। तभी मैंने पाया कि वो आदमी लगातार मुझे घूर रहा था और अभी रात के 2 बज रहे थे और रात के वातावरण में सिर्फ ट्रेन के चलने की ही आवाजें गूंज रही थी। मैंने उससे पूछा कि वो मुझे इस तरह क्यों देख रहा है। तभी उसने कहा, आपने कोई बुरा सपना देखा? उसकी आवाज में बहुत भारीपन था और फिर मैंने हाँ में मुंडी हिलाई। उसने मुझे पानी का बोतल दिया और पानी पीकर मैं सीट पर बैठा था, पर मुझे अब नींद ही नहीं आ रही थी। लेकिन फिर भी वो आदमी मुझे टोकने लगा। वो मुझे बार बार बात करने के लिए उकसा रहा था। फिर मैंने भी उससे थोड़ी बातचीत शुरू की। कुछ समय तक हमारी बातचीत इसी तरह चली। वो बाहर से जितना सख्त मालूम पड़ रहा था, अंदर से वो उतना ही नरम प्रतीत हो रहा था। उसी शाम 7 बजे मेरा स्टेशन आने वाला था। मुझे उसमें थोड़ी अजीब सी चीजें भी दिखी, जैसे कि वो अचानक से गायब हो जाता। मुझे उसकी 2 चीजों ने सबसे ज्यादा हैरान कर दिया। पहली तो यह कि जब हम दोनों ने टिफिन खोला तब मुझे उसकी टिफिन को देखकर उल्टी आ गई। उसकी टिफिन में कच्ची हड्डियां और मांस था जो कि बिल्कुल कच्चा मालूम पड़ रहा था। मैंने उस पर यह सोच के ध्यान नहीं किया कि ये तो अब उसकी मर्जी है। खैर, खाना खत्म करने के बाद हम दोनों ही अपने अपनी सीट पर लेट गए और फिर दोपहर के 3 बजे जाकर मेरी आंख खुली। फिर जब मैं उठा तब वो भी उठ गया था। फिर उसने कहा कि उसे प्यास लगी है और वो स्टेशन से बोतल खरीद कर आता है। जबकि स्टेशन आने में थोड़ा समय था, मगर वो जगह से उठा और फिर वो सीधा मुझे स्टेशन पर ही मिला। स्टेशन पर वो मुझे एक शॉप के पास दिखा। मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा था, क्योंकि ट्रेन तो अब जाकर स्टेशन पहुंची थी और अभी भी इतनी रफ्तार में थी, पर वो शख्स इतनी जल्दी स्टेशन पर कैसे पहुंच गया। ये सब बातें मेरी समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर ये शख्स कैसे इतनी जल्दी स्टेशन पर पहुंच गया, जबकि स्टेशन तो अभी आया है। इससे भी हैरानी वाली बात मुझे तब लगी जब मैंने देखा कि ट्रेन अभी रफ्तार पकड़ चुकी है
और बावजूद इसके वो ट्रेन में घुस गया। उसकी ये दूसरी हरकत मुझे बड़ी अटपटी लगी। इससे पहले ये सवाल मैं उससे पूछता, पर उससे पहले ही उसने मेरा दिमाग घुमा दिया। मेरे स्टेशन आने में अभी लगभग आधे घंटे का समय था। बातचीत में पता चला कि उसे भी मेरे ही स्टेशन के पास उतरना है। ये सुनकर मुझे भी अच्छा लगा। फिर हम दोनों एक साथ ही सामान लिए अपने स्टेशन पर उतर गए। अब शाम ढल चुकी थी और मेरा घर स्टेशन से लगभग 40 किलोमीटर दूर था। मेरे सामने वाली सीट पर मेरा जो दोस्त बैठा था वो बोला, शाम ढलती जा रही है और गांव भी काफी अंदर है। तो उसने बताया कि उसका घर यहीं पास में है। उसने कहा वो यहीं कुछ 5 किलोमीटर दूर रहता है। अगर तुम चाहो तो आज रुकते जाओ, कल सुबह सुबह मेरे यहां से निकल जाना। मुझे भी पता नहीं क्या हुआ, मैंने भी उसकी बातों में हामी भर दी और मैं उसके घर रुकने को तैयार हो गया। वैसे भी रात के 8 बज रहे थे और रास्ते भर घना कोहरा छाया था, पर उसका घर किसी जंगल में था। मुझे इसमें काफी अजीब लगा। वो बाहर से मछली लेकर आया और शायद वही पकाकर आज की रात हम लोग खाने वाले थे। उसका घर अंदर से काफी अजीब था। वो एक झोंपड़े का बना था, बस एक पीले रंग की बल्ब जल रही थी। मैं एक कोने में जाकर आराम से बैठ गया। सफर के दौरान थोड़ी थकान भी हो गई थी, जिस वजह से मुझे नींद भी आ रही थी। फिर उसने पता नहीं किस तरह का मुझे खाना दिया और उसके बाद मेरी आंख लग गई। फिर रात के 2 बजे जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने बगल में देखा कि वो आदमी अब वहां पर नहीं है। ये देखकर मैं थोड़ा चौंक गया। मैं वहां से उठकर उस टाट के मकान से बाहर आया। बाहर आकर मैंने देखा कि वही अजनबी तेज रफ्तार में किसी तरफ बढ़े जा रहा है और फिर मैं भी उसी तरफ जाने लगा और उसका पीछा करने लगा कि आखिर वो कहां पर जा रहा है। फिर पीछे जाते वक्त मैंने जो नजारा अपनी आंखों से देखा तो उसने तो मेरे रोंगटे ही खड़े कर दिए। मैंने अपनी खुली आंखों से पत्तों के पीछे छुपकर देखा कि वही शख्स जो अब तक मेरा दोस्त बना था, असल में वो मेरा दोस्त नहीं बल्कि एक शैतान था। उसके चेहरे की धंगत में डर साफ साफ दिख रहा था। मैं ये देखकर हद से ज्यादा डर गया था। आखिर रात के 2 बजे कुछ इस तरह का माहौल और एक सुनसान जंगल में मैं अकेला ही एक इंसान था। मैं दबे पांव पीछे गया और वापस उसी टाट के मकान में सो गया। मैं अंदर से किस कदर डर गया था ये मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। मैं उस वक्त सोने का नाटक करने लगा। फिर कुछ समय बाद वही शैतान मकान में घुसा, पर अब वो उसी दूसरे शख्स यानी कि एक नॉर्मल आदमी के रूप में था। पर मैं अंदर से पूरी तरह से अब डर चुका था। मैंने जब देखा कि वो शख्स अब गहरी नींद में सो चुका है तो मैं मौका देखकर वहां से भाग उठा और जंगल से बाहर भागने की सोच रहा था। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचा कि मुझे पीछे से आवाज आई, रात की तो बस शुरुआत है, इतनी जल्दी जा रहे हो श्यामजीत। अब मेरी हालत खराब होने लगी। मैं वहां से पूरी रफ्तार से भागने लगा और भागते भागते मैं रोड के किनारे तक पहुंच गया था। मैंने खुद के पीछे उसे भी चलते हुए महसूस किया और मैं रोड के एक किनारे पर चुपचाप बैठा रहा। फिर मैं सीधा सुबह ही वहां से उठा और फिर जब मुझे एक सफेद बस उस रास्ते से गुजरती दिखी तो मैं उस बस में चढ़ गया। मैंने अब थोड़ी राहत की सांस ली। वो तो भगवान का शुक्र था कि मैं समय पर ही उस शैतान को पहचानने में सक्षम हो गया, वरना कुछ ही मिनटों में मेरा वजूद मिट जाता। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कभी किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, वरना पता नहीं उसका दूसरा रूप एक पिशाच का हो सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही।